पाकिस्तान के दौरे पर गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को एक बार फिर धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ईरान के एक सांसद का बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इजाजत दें तो हम परमाणु बम का परीक्षण करने से सिर्फ एक हफ्ते दूर हैं। कम समय सीमा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ईरान की परमाणु एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि सभी आवश्यक तकनीक मुहैया है। ईरानी सांसद का ये बयान कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक चुनौती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जिन ईरानी सांसद को लेकर ये दावा किया जा रहा है उनका नाम सामने नहीं आया है। ईरानी सांसद की ये धमकी इजराइल से तनाव के बीच आई है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव 1 अप्रैल को उस वक्त बढ़ गया था जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला बोला था, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक टॉप कमांडर समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा और इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ये पहली बार है जब ईरान और इजराइल के बीच इस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। अब जरा ये जान लेते हैं कि ईरान के सांसद ने अगर परमाणु टेस्ट को लेकर इतनी बड़ी बात कही है तो उसका आधार क्या है। हालांकि 2015 में ईरान की चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने को लेकर एक डील हुई थी, लेकिन बीच बीच में कई ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट्स आईं जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेकर भी बड़ा दावा किया जा चुका है। 2023 में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। दावा था कि इमेज पहाड़ के नीचे चल रहे ईरान के परमाणु फैसिलिटी की है। दावा था कि ईरान चाहे तो 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान 83.7% प्योर यूरेनियम बनाने में कामयाब हो गया है, जबकि 90% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। यानी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एटमी वेपन से ज्यादा दूर नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान के दौरे पर गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल की ओर से अब हमला होता है तो ज़ायोनी शासन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन जारी रखेगा। अगर ईरान पर इजराइल हमला करता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।